नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार मिश्रा। आइए बिहारी पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हैं शिवा, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। और आज इनके जीवन के बारे में जानेंगे और इनसे बातें करेंगे। तो वेलकम टू द बिहारी पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू। सो आपको कैसा लग रहा है यहाँ बिहारी पॉडकास्ट चैनल में आके? नमस्कार, मैं शिवा सतनामी आसाम से बिलोंग करता हूँ और रंजीत भाई को ढेर सारा शुभकामनाएं क्योंकि वो मुझे बुलाया अपना पॉडकास्ट चैनल में। अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे क्योंकि सर मुझे बुलाया। ये चैनल आप सबका ही चैनल है, ठीक है? तो ये कोई सेलिब्रिटी का चैनल नहीं है। हम हर एक जो भी बंदा जो चाहते हैं, जहाँ अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उनके लिए ही ये चैनल को स्टार्ट किया गया है। और तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं शिवा भाई, तो आप बताएं और उस जगह के बारे में, उस पवित्र जगह के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि रंजीत भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। आसाम काछा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मेरा पूरा नाम है शिवा सतनामी और मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। और तो वहाँ से फिर यहाँ इतनी दूर बेंगलोर, जाहिर सा बात है जो वो के चक्कर में ही आए होंगे। तो क्या जर्नी रहा, मतलब वहाँ से इधर आने में? मतलब देखिए भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं हम सभी मिडिल क्लास के आदमी हैं। तो मैं बचपन में था तो पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद तो थोड़ा फैमिली में जैसे प्रॉब्लम आ जाता है सभी का फैमिली में। हाँ, बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेरा भी कुछ ऐसे दिक्कत आया था, तो मैं बाहर निकल के आ गया। पढ़ाई पूरा कंप्लीट भी नहीं किया मैं उसी टाइम, मतलब बाहर आ गया। आने के बाद तो फिर इधर आया। आने के बाद ऐसे ही जॉब किया जो नॉर्मली सभी आदमी करता है, उस हिसाब से मैं भी किया। करने के बाद तो वही उतना ही नेचुरल और क्या। और अभी जो है, अभी आपको बेंगलोर ज़्यादा अच्छा लगता है या अपना जो घर है? क्योंकि सर वो आपने जो बोला सही बोला, क्योंकि देखिए मतलब बेंगलोर जो है वो सब कमाने के माध्यम से, कमाने के माध्यम सही से है। हाँ, बट फैमिली को कभी मिस करते हैं आप? बहुत सारा सर, मतलब हर एक पल में फैमिली को मिस करता हूँ। तो फैमिली में अभी कौन कौन है आपके? जैसे कि फैमिली में मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, मेरा सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, भाई है, बहन और सभी है। बट जो मज़ा मतलब गांव में, वो शहर बेंगलोर पे नहीं है। मतलब हम जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास का आदमी है, तो हमारा जैसे कि तीज त्यौहार आता है। हाँ, वैसे ही मतलब कुछ प्रोग्राम आता है, कुछ फंक्शन आता है, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा मिस हाँ, कर उस रहे टाइम हैं। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि मतलब इस टाइम अगर घर में होता तो अलग ही एक खुशी का माहौल होता है, अच्छा लगता है। खुशी तो जो भी है, मतलब एक फैमिली के साथ त्योहार को मनाने में ही है, चाहे जो भी हो। चाहे आप एक छोटा सा भी त्योहार मना रहे हो ना, तो अगर घर में मना रहे हो ना, तो एक अलग ही उत्साह रहता है ना। तो उसके बाद आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की है? बेंगलोर से ही किया है या असम से किया है? देखिए भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ाई किया मैं गांव से किया हूँ। अच्छा। मैं गांव से हूँ और मैं पढ़ाई मेरा गांव से किया हूँ। मेरा गांव का पास नज़दीक में एक स्कूल है, मैं उधर से किया हूँ। और कोई एक ऐसा शिक्षक जो आपको गांव के, जो मतलब बहुत मतलब आपको प्रोत्साहन दिए हैं, चाहे एज ए पढ़ाई के माध्यम से हो या तो कौन है? क्या चीज़ के टीचर हैं, उनके बारे में भी बताएं। ठीक। आप जो पूछा मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो बीता हुआ बात है वो भी मैं आज दोहराना चाहता हूँ, अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जो मेरा लाइफ में है, जब मैं पढ़ाई किया, मेरी उम्र अब जैसे कि 22 है, 22 आप प्लस चल रहा है। अच्छा। तो उस उम्र में मेरे को 3 सर जो मिला था, बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात सिखाया है, बोला है। मैं वो बात शेयर करना चाहता हूँ आज आपके साथ। जैसे कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो मेरे मम्मी पापा क्या किया, एक गांव का जो मास्टर है, टीचर है, उसके सामने मेरे को ट्यूशन ही भर दिया। अच्छा, ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन ही। तो कोचिंग जब जाने लगा मैं, तो मेरा घर के पास में ही था। तो
वो मुझे मतलब मैं थोड़ा शरारती बच्चा था, मतलब थोड़ा उल्टा सीधा हरकत करते थे उस टाइम बचपन में। इतना मतलब समझदार नहीं था, नादान था। मतलब 8, 9, 10, 12 के बाद? नहीं नहीं, 9, 10 के बाद? नहीं सर, वो उतना बात नहीं है। और क्लास 4 का बात बोल रहा हूँ। क्लास 4? हाँ, क्लास तो समय तो सभी शरारती था, मैं भी शरारती था यार। क्लास 4 या क्लास 5 के बाद बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम के बाद बोल रहा हूँ। जैसे कि जब ट्यूशन ही गया तो अजीब सा हरकत करता, पढ़ाई नहीं करता था इतना, मतलब माइंड में नहीं था, मतलब पढ़ाई का मतलब वो टेंशन ही नहीं था। जैसे कि खेलना, खाना, कूदना, घूमना, ये सभी मतलब उस टाइम था। तो पढ़ाई किया तो वो मुझे बहुत सारा मतलब चीज़ सिखाया, जो मतलब बचपन में सीखा जाता है। बहुत सारा मतलब सीख मतलब वो मेरे को सिखा दिया। और वो मेरे लिए गुरु नहीं, वो भगवान है। जैसे कि मेरे को बहुत सारा मतलब सिखा दिया। मतलब वो मैं क्लास 8 तक मैं उनके यहाँ पढ़ा, क्लास 5 से लेके 5, 6, 7, 8 इतना क्लास में उनके यहाँ ट्यूशन ही किया। तो बहुत अच्छा से मेरे को सिखा दिया और मुझे बहुत अच्छा मतलब सिखाया है। तो उनके मैं बहुत मतलब मानता हूँ, मेरे अपने दिल से मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब सर था। उसके बाद मैं जैसे ही क्लास 9 में उठा तो मेरे गांव से थोड़ा वो दूर पे एक स्कूल है, तो वहाँ पे गया। मतलब दूसरे गांव में है? हाँ, दूसरे गांव में। हाँ। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी पढ़ाई किया, अच्छा ही पढ़ाई किया। तो मेरे को से पूछा था, आपके कोई दोस्त बने कि नहीं वहाँ पे? हाँ बना था। मेरा दोस्त जो था वो क्लास अभी भी है? हाँ अभी भी है। वहीं आसाम में है या कहीं बाहर है? आसाम में है, आसाम मेरे घर के नज़दीक में ही है। बट अभी वो नहीं है। जो एक लंगोटिया यार बोलते हैं ना, उस तरह के जो दोस्त? हाँ, वो मेरा लंगोटिया यार है। अच्छा। वो फिलहाल अभी बेंगलोर पे है। अच्छा, वो भी बेंगलोर में ही हाँ, है? वो भी बेंगलोर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ना बहुत कम लोग मिलते हैं, मतलब जो ऐसे दोस्त जो है बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि एक साथ मतलब पढ़ाई किए, एक साथ खेले कूदे और फिर एक साथ आकर के एक ही सिटी में आके जॉब करना। तो कुछ ना कुछ मतलब हर चीज़ आदमी निश्चिंत रहता है, क्योंकि एक ये बना रहता है, रिदम बना रहता है। जो वो समझता है आपको, आप उसको समझते हैं, ठीक है? तो वो भी जानता है जब आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं, कहाँ घूमते हैं। और बहुत एडजस्ट होना बहुत मतलब मैंने मुश्किल होता है, बट ये सब चीज़ें हैं। तो और यहाँ पे जो आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया? मतलब यहाँ पे जैसे कि जॉब वॉब के लिए मैंने किसी के थ्रू आए थे या मतलब कोई किसी ने बुलाया था या कैसे आए थे? जैसे कि मैं पढ़ाई ख़त्म किया, क्लास 12 तक किया। उसके बाद मैं मेरा फैमिली का प्रॉब्लम आ गया था कुछ, तो मैं आ गया बाहर। तो मेरा जीजा जी रहता था बाहर, तो मेरे को बोला ऐसे बात, शिवा आप ऐसे ड्यूटी एक अच्छा है, आप आ जाओ। तो मैं उनका थोड़े से मैं बाहर आया। तो 2022 में मैं आया फर्स्ट। तो आने के बाद इधर जॉब मिल गया मेरे को। तो जॉब किया, जॉब करने के बाद मेरा काम से मेरा घर वाले भी खुश हो गया, मतलब पैसा कमाने लग गया, मेरा फैमिली को मेंटेन करने लग गया। क्योंकि मुझे एक चीज़ मतलब जब मैं पढ़ाई जब छोड़ा उसी टाइम मतलब मेरा फैमिली का मुझे मतलब एक जिम्मेदारी होता है ना, क्योंकि मतलब मिडिल क्लास का आदमी को तो एक जिम्मेदारी ज़्यादा होता है। जैसे कि घर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, पापा का टेंशन, मम्मी का टेंशन, मतलब कि इकोनॉमिकली मैंने आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली के नहीं तो अभी पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं अभी पढ़ाई करता। मैं जो पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मतलब इतना तो तेज नहीं था, इतना भी मतलब लो भी नहीं था, बट मैं जो था मतलब। बट अगर आपको अगर अभी जो है अगर बोला जाए जो ठीक है आपके पास काफ़ी पैसे हैं, चाहिए मतलब इतना है जो मतलब आप इतना वेल्थ है जो मतलब आप 4-5 साल तक आराम से आप कर सकते हैं। तो आप क्या अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे या मतलब क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि वो किसी का भी मन में मतलब ख्याल आता है कि मतलब और पढ़ो और आगे जाओ और कुछ करो बोल के, ठीक है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कि मतलब पढ़ने का जिसका दिल नहीं है। बट मेरा भी मन था पढ़ने के लिए, बट मैं ऐसा मतलब सिचुएशन आया कि मैं पढ़ नहीं पाया। तो उस हिसाब से मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मतलब मेरा घर को मेंटेन करने लगा, चलाने लगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं मतलब बड़ा हो गया, मैं मतलब मेरा मम्मी पापा फैमिली को फैमिली को संभाल लो, मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात है। और
बहुत अच्छा सोच भी है आपका, क्योंकि बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि अपना जो भी है अपना कमाया, अपना जो भी है दारू वारू पी लेते, बहुत लोग यहाँ पे चलता है, ठीक है कुछ रुपए भेज देते, बट आप अपने फैमिली को संभाल के रखा है, अपने फैमिली को जो भी नीडेड है उसको पूरा कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो आपके लिए बहुत सैल्यूट है। नहीं ऐसा बात नहीं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें टच होती है हर व्यक्ति के थ्रू। तो और जो है आप शादी वादी के बारे में कुछ बताएं, जी आप शादी कर लिए हैं या करने वाले हैं? मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि मैं अभी शादी नहीं किया हूँ। अच्छा। मैं शादी करूँगा बट अभी थोड़ा लेट है, क्योंकि मतलब आपके लिए शादी का एक क्या एज होना चाहिए? देखिए शादी का एज तो मैं क्या बोलूँगा, मतलब फिर भी मतलब मैंने एक होता है जैसे मिडिल क्लास में होता है, जैसे कि 20 से स्टार्ट हो जाता है, मुश्किल 21 से स्टार्ट हो जाता है, तो आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? देखिए शादी का मतलब बारे में पूछने से मैं बोलना चाहता हूँ, बट मैं खास करके बोलना नहीं था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कंपलसरी आदमी को 28 होना चाहिए आदमी का, मतलब जो शादी का एज है 25 से लेकर 28 तक वो मतलब शादी का जो एज है बराबर है 25 से लेकर 28 तक। उस हिसाब से आदमी को शादी करना है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा 22 है, तो मैं सोचा हूँ कि 27 तक मतलब 27 तक मतलब मैंने कुछ आप शादी के बारे में मतलब ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं है, फिर भी आपने पूछा, मैं बोल के बोला। मैं अभी नहीं मतलब होता है ना जो सब चीज़ का एक प्लान आदमी पहले से क्रिएट करके रखता है, बट कभी कभी बहुत तो जगह पे मैं देखा हूँ जो मतलब एक हवाबाजी भी ये सब सारा हो गया है, ठीक ना, लोग क्या है थोड़ा सा मतलब मौज मस्ती में ज़्यादा हो गया है, और कहने का मतलब ये 17-18 साल तक तो 16-17 साल तक तो वो लोग पहले पढ़ाई के नाम पे, ठीक है पढ़ाई में क्या है ना, पढ़ाई में बहुत मौज भी है, पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई के साथ मौज भी है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा 21-22 तक जाते हैं, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं 2 साल और रुक के 3 साल जब ये कर लेंगे तो ये करेंगे, तो आपको नहीं लगता जो उस समय भी ये सिचुएशन रहेगा? देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जो बोला सही बोला, जो मतलब पढ़ाई करने के टाइम ऐसा मतलब हर कोई लड़का हो या लड़की हो, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं, सभी का लाइफ में ऐसा कुछ आता है। आपने जो बोला सही बोला कि शरारत ऐसा, मतलब वो शरारत के क्या मतलब उसका मीनिंग वही प्यार वगैरह, मतलब ऐसा कुछ। तो आप पढ़े हैं क्या? जब पढ़े थे क्या समझा जाए? मतलब प्यार के बारे में क्या ही बोलूँ मैं आपको, मतलब अच्छा तो मैं नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलो, आप पूछ रहे हो तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मतलब आदमी बोलता है कि प्यार एक चीज़ है, मतलब सभी आदमी को नेचुरल है, सभी आदमी को होता है। हाँ ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये होता ही है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, बट वो इतना लॉन्ग तक नहीं चला। ओके मतलब मैंने ये गांव का बात बता रहे हैं, इधर का नहीं, गांव का बात बता रहा हूँ। मतलब ऐसे प्यार नहीं, बट मतलब ऐसे प्यार के जैसा मतलब फीलिंग आया था, मतलब अच्छा। एक दूसरे के से बात करते थे अच्छे, मतलब चलते थे, एक ही क्लासमेट थे हम दोनों। अच्छा। तो ऐसे ही बात करते थे, चलते थे। तो उसके बाद वो मतलब अलग रास्ता चुन लिया, मैं अलग रास्ता चुन लिया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे को मेरा फैमिली मेंटेन करना था। तो मैं पढ़ाई भी ऐसा ऊंचा तक नहीं कर पाया, फिर वो मेरा फैमिली का जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गया, तो मैं फिर उस लाइन में पढ़ा ही नहीं। मतलब पढ़ने वाला था, प्यार जो है मैं उसमें पढ़ने वाला था, बट मैं उतना मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आखिर ब्रेकअप हो गया या नहीं ब्रेकअप नहीं, मतलब नॉर्मली मतलब बात करके ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है। हाँ बात किया, मैं भी बात किया, वो भी मुझसे बात किया। वो लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन तो वो लड़की बारे शादी कर लेते देखो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं, शादी कर सकता था, शादी करना बड़ी बात है बट मेरा उस टाइम एज नहीं हुआ था ना शादी का, उस टाइम मेरा एज नहीं हुआ था। कितने एज के थे उस टाइम में? मान लीजिए 19 या 20 का होगा। तब तो शादी का एज है भाई, 18 के बाद आप शादी कर सकते हैं। देखो आपने जो बोला सही बोला, बट मेरे सिर पे मतलब वो ख्याल ही नहीं आया, मतलब मैं घर का जिम्मेदारी मतलब मेरे सर पे ज़्यादा आ गया, मतलब इसीलिए मैं वो सब लाइन में पढ़ाई कहीं ना कहीं आप डर गए। नहीं बोला जा सकता है ऐसे। क्या वो मतलब लड़की रेडी, मतलब जो जिससे आप जो आपकी प्रेमिका है, तो क्या वो शादी के लिए
आपने कभी बात किया था? नहीं, उतना तो तक हमारा बात गया ही नहीं। अच्छा, उतना जैसे कि हम लोग नेचुरल जो पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग नॉर्मल आप मैंने बात करते थे, एक दूसरे के लिए फीलिंग था। हाँ, फीलिंग था। उसका मन में फीलिंग था, मेरा मन में फीलिंग था। हम एक दूसरे से बात करते थे, बट हम दूसरे का मतलब रिलेशनशिप इतना दूर तक चला ही नहीं कि मैं उनसे अभी उनकी शादी हो गई है अभी? नहीं, ये बात तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ये पूछ रहा हूँ मतलब शादी हो गई है या नहीं हुई है? मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उसके लिए मतलब हो गई है। मतलब चलो कोई ना, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपको अच्छी बीवी मिले। थैंक यू। आगे जो है आप अगर माना जाए अगर 10 साल के बाद अगर आपको आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे कुछ करना चाहेंगे या मतलब गांव में कुछ बिजनेस वगैरह का क्या कुछ ऐसा कुछ, या मतलब होता है ना जैसे कि मैं यार यहाँ पे क्या है जॉब करने के लिए हूँ, फिर उसके बाद क्या है जैसे मतलब एक मान लो एक आदमी का जैसे शादी वादी हो गया या ये हो गया, तो उस समय के बाद अब 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हो सकता है ना जो मैं कृषि क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, या होता है जो मैं बिजनेस के, ज़्यादातर आदमी बिजनेस चूज़ करता है, ठीक है? तो आप किस चीज़ में जाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको उस बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जिस टाइम पढ़ाई ख़त्म किया, पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ मतलब पढ़ने के टाइम ही मेरे को बहुत मतलब सपना था कि मैं आर्मी बनूँ बोल के। अच्छा। मेरा मतलब आर्मी में जाने का मतलब बहुत शौक था मेरा। अच्छा, स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग 10 में हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 10 का बात बोल रहा हूँ। अच्छा, क्लास 9 10 का बात। तो उस टाइम मेरा बहुत शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ, देश का सेवा करूँ बोल के। मतलब मुझे बहुत मतलब और कुछ मतलब इच्छा ही नहीं था मैं कुछ बनूँ और कुछ करूँ बोल के। मतलब उस चीज़ के बारे में मतलब मेरे को बहुत प्रभावित था, मतलब मैं वो करूँ वो चीज़ करूँ बोल के। तो पढ़ाई जैसे ही मतलब क्लास 10 में पूरा हुआ, उसके बाद रनिंग वानिंग किए गांव में, तो आपको पता है उस हिसाब से मैं किया। करने के बाद तो जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर गया, मतलब उस चीज़ से मतलब जैसे ही मेरा लगाव लगा, जुड़ने लगा मैं उस चीज़ से, वैसे ही मेरे सर पे जिम्मेदारी आ गया। जिम्मेदारी आ गया तो मैं वो चीज़ मतलब पूरा कर नहीं पाया। अच्छा। जैसे कि मतलब हर एक आदमी का एक गोल रहता है, एक सपना रहता है कि मैं ये करूँ ये बनूँ बोल के। वैसे मेरा भी एक सपना था कि मैं वो चीज़ करूँ बोल के। उसके बारे में मतलब पूरा मतलब मेरा माइंड वही था। मतलब स्टार्टिंग हाँ, मतलब यही था। हाँ, कि बट अभी मान लो जो एक होता है ना जो एक, चलो वो गोल तो नहीं हुआ, तो फिर अब दूसरा मतलब अब क्या करना चाहेंगे? वही मतलब मैं एक किसान के बेटा हूँ सर, ठीक है? तो मैं एक किसान के बेटा हूँ। मैं गांव में खेती बाड़ी करता था। तो अभी फ़िलहाल बाहर आया, बाहर आने के बाद पैसा कमाने लगा, अब तो फैमिली मेंटेन करने लगा। तो उस हिसाब से और क्या ही सोच होगा, मतलब वही मतलब फैमिली मेंटेन करेंगे, मम्मी पापा को खुश रखेंगे और मतलब एक विवाहिक मतलब जीवन जिएंगे, मतलब उतना ही मतलब। और कुछ ऐसे गांव में कुछ करके खाएंगे, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना तक पढ़ाई भी नहीं किया हूँ। और तो मोस्टली मतलब आप कृषि वगैरह इस सब में ज़्यादा जाना चाहेंगे? नहीं, वो भी एक अच्छा लाइन है। देखो अभी क्या है ना, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आज अगर कोई देखता है ना जो मतलब बोलता है नहीं कृषि कर, अरे भाई आप पैसा कमा सकते हो, खाना तो आप जो भी है ना ही खाओगे ना। पैसा तो नहीं खाओगे। तो वो एक ये आपका बहुत अच्छा चीज़ लगा, ठीक है, जे आप अपने फैमिली के बारे में इतना सोचते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिटी वगैरह में आजकल फैमिली को मतलब आदमी उतना एक भाव थोड़ा जो होता है ना, एक स्नेह जो होता है मतलब अपने फैमिली के प्रति बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन आपको आज भी ऐसे बंदे हैं जो मतलब ऐसा सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ठीक है? तो ठीक है, आगे के लिए विश है। और कृषि कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और अन्नदाता जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि देश का जो इकोनॉमिकल चाहे जो भी देखा जाए ना, तो 3 चीज़ होता है। मतलब देश की जो शक्ति होता है ना 3 चीज़ों पे निर्धारित होता है, ठीक है? तो आप कृषि करके भी देश का सेवा कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आप आर्मी में जाकर के ही इस देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है? कृषि करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। वो तो बात सही है। जैसे कि युवा जो है ना, युवा अभी देखो जैसे कि देश का जो सिक्योरिटी जो बोलेंगे, जो डिफेंस बोलेंगे, तो वो ज़्यादातर यंग जनरेशन वो आर्मी वगैरह देखती है, ठीक है? दूसरा हो गया खाना वगैरह हो गया, ये मतलब देश का इकोनॉमिकल जो भी चीज़ रहता है, जो भी हम आज आटा चावल गेहूँ सिटी में देखो, गांव में देखो, कहीं भी देखो, तो वो कौन कर रहा है? कृषि कर रहा है ना, बाहर से तो थोड़ी ही आ रहा है। ये अपने देश के किसान लोग ही कर रहे हैं। तो
मेरे लिए तो वो भी भगवान के समान ही है। हाँ, सही बात है। जैसे कि मैं उनके बारे में कुछ बोलता हूँ, जैसे कि वो भी उतना ही कष्ट करते हैं जितना आप सोच रहे हो ना कि आर्मी बन जाता है ये, तो आर्मी भी उतना कष्ट करता है, लेकिन बहुत कष्ट करते हैं। बट जो कृषि करते हैं ना, क्योंकि मैं भी मेरे घर में भी कृषि होता है, तो मुझे अच्छा से पता है ये क्या होता है। मतलब आपको मॉर्निंग के समय में उठना या हर चीज़ को मतलब फ्लो करना, रूटीन रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है। आपको हर चीज़ करना पड़ता है। आपको अगर बारिश हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको हर चीज़ मतलब एक टाइम टू अनुसार उसको काटना, पीटना, उसको रखना, ढोना, बहुत सारा चीज़ होता है उसके अंदर। हम लोग जैसे कि यहाँ होता है ना, जो अभी सोचते हैं जैसे नहीं थोड़ा चावल बच गया, इसको फेंक दो, ठीक है, कुछ ये हुआ, चलो फेंक दो। बहुत लोग को देखा हूँ मैं, ठीक है, बट उसमें उनको ये नहीं पता जो उसमें कितना मेहनत लगा है, कितना मेहनत आता है। बोल, ठीक है, आपने सही बोला। तो उसमें कितना मेहनत लगता है, ठंडा गर्म बरसात जो भी हो, ठीक है, वो कैसे उसको मतलब आदमी उसको उगाता है, उसको मतलब बड़ा करता है, फिर उसको उस अनाज को फिर जहाँ से भी जाता हो, एक सोर्स ऑफ जो भी बोला जाए तो वो कृषि के थ्रू ही आता है। ठीक है, सही बात। तो बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, हम भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। जैसे कि वो बोलता है ना कि इंडिया बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, तो इंडिया वो किसान मेहनत करेगा तभी आपको रोटी मिलेगा। हाँ, वो अनाज उगेगा। बिल्कुल। तो उसी से सब लाल बहादुर शास्त्री बोला था ना कि जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान उस समय वो नारा ही था ना, क्योंकि उस समय इकोनॉमिकली इंडिया जो है बहुत मतलब क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ था, फिर युद्ध भी हुआ, तो उस समय ये सब चीज़ था क्योंकि जय जवान का मतलब था आपका जो फौज है। हाँ। जय किसान का मतलब था जो अन्नदाता है, जो भी किसान वगैरह हैं, जो भी मतलब उस समय अकाल वकाल भी पड़ा था, तो उसके लिए ये नारा था। तो बट उस समय वो एक नारा था, बट वो हम आज के डेट में भी अगर नहीं आज के डेट में भी देखो ना, बहुत ऐसे जगह पे जैसे कि जो कृषि जो क्षेत्र है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि आदमी जो है महल घर ये सब अभी कैप्चर होते जा रहा है, वगैरह में पैसा कमाने के चक्कर में मतलब आगे जा रहा है। हाँ, मतलब खेती बाड़ी का ध्यान ही नहीं दे रहा है। नहीं खेती का क्या है ना, खेत वगैरह का क्या है, वो भी अब धीरे धीरे सिमट रहा है। अब जैसे जैसे वो सिमट रहा है, वैसे वैसे जो है आपका जो आटा चावल दाल गेहूँ जो भी है महंगा हो रहा है। महंगा ऑब्वियसली बात है ना, वो तो महंगा होगा ही ना, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना उस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और अपने बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताएं जो आप बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए, जो पोस्टकास्ट जो आपका चैनल है, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बुलाया, मुझे ढेर सारा मतलब आपको ढेर सारा शुभकामनाएं कि आप मुझे बुलाया, मुझे इस योग का आदमी समझा। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसे आगे अपने बारे में बोल पाऊंगा। प्रभु, ये चैनल आप ही लोग का है, चैनल है आप ही लोग का दुआ है, ठीक है। मुझे वही अच्छा लगा कि आप मुझे बुलाया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे आके मतलब बोलूँगा मेरे बारे में कि मैं ऐसा हूँ बोल के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बुलाया। तो मैं अपने बारे में वही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो फेस करके आया हूँ, मैं इतना कुछ तो नहीं किया हूँ कि मैं बोलूँगा। जो मैं फेस करके आया हूँ मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि हर एक लड़का मतलब मेरे से जो छोटा है, मेरी उम्र का है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी करो, मतलब मेहनत करो। देखो मतलब कुछ भी चीज़ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। मतलब मिडिल क्लास वाले को मैं बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तभी आपको मतलब ये जो सफलता है ना, एक रात में नहीं मिलता है। जो सफलता है एक रात में नहीं मिलता है। इसके लिए मतलब आपको मतलब बहुत सारे रातें जाग के बितानी पड़ेगी, तब आपको ये सफलता मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं एक बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्यार के बाद जो पूछा था मेरे से, तो मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि मतलब प्यार करो, बट प्यार को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, प्यार करो, बट उतना ही करो मतलब जितना कि अच्छा लगे आदमी को। एक लिमिट होता है, ठीक है, उस हिसाब से प्यार करो, बट कुछ बन जाओ, कुछ मतलब अपने लाइफ में कुछ बनो, कुछ करो। मतलब ये जो उम्र है जैसे कि 20 से लेकर 25 तक, ये उम्र जब चले जाएगा ना आपसे, मतलब वो छोड़ देंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या मतलब खो दिया बोल के। उस टाइम आपको पता चलेगा कि मैं ये बहुत गलत किया बोल के।
जो मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारा लड़का जैसे कि मतलब प्यार करने के बाद मतलब वो उनके बारे में सीरियसनेस हो जाता है, जैसे कि मतलब सोचते हैं कि मैं वही मेरे लिए सब कुछ है। तो है, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि वो बुरा चीज़ है, करो, नेचुरल है, बट मतलब इतना भी मत करो कि मतलब वो मतलब आप उसमें डूब जाओ। क्योंकि देखो आप तो उसके लिए मतलब कुछ भी कर सकते हो, जान भी दे सकते हो, बहुत सारा आदमी जान भी दिया है। तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो कि गलत है, हाँ गलत है नहीं होना कि वो चाहिए। लड़की को तो दूसरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मिल जाएगा, बट आपको मतलब आपका जो मम्मी है उसको दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। मतलब आप उसके लिए जान देना चाहते हो या हाथ काट लिया या ड्रिंकिंग किया या स्मोकिंग किया, बहुत सारा चीज़ है जो यंग लड़का करते हैं। तो करने के बाद वो अपने आप को मतलब उसके लिए मतलब निछावर कर देते हैं, मतलब अपना जान दे देते हैं। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, मतलब जो मेरा छोटा भाई है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ मत करो यार। क्योंकि उनको तो मैं पहले ही बोला, उसको दूसरा हस्बैंड, दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, दूसरा पति मिल जाएगा, बट आपका जो मम्मी है घर पे उसको दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब वो चीज़ से आप दूर रहो। मतलब आपका लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, मेरा कुछ बन के देखो, आपका मम्मी पापा को कितना खुशी मिलेगा। क्योंकि मतलब मम्मी पापा मतलब एक ऐसा चीज़ है, मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपका चैनल पे आया हूँ या बेंगलोर आया हूँ, जो कुछ भी हूँ मेरा मम्मी पापा का आशीर्वाद से हूँ। क्योंकि मेरा मम्मी पापा है तो मैं हूँ, उसके चलते मैं दुनिया देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाई से, दोस्त से, फ्रेंड से कि ऐसा कुछ काम मत करो कि मम्मी पापा का मतलब सर नीचा हो जाए। 10 आदमी के सामने कि वो सिर उठा के बोल नहीं पाता है कि वो मेरा लड़का है, वो मेरा बेटा है बोल के। तो ऐसा कुछ करो कि गर्व से बोले कि आपका पापा कि वो मेरा बेटा है बोल के। बिल्कुल। वो आपका मम्मी बोल सके कि वो मेरा बेटा है बोल के। अब ऐसा कुछ करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्यार मत करो, क्योंकि वो तो नेचुरल है, वो सभी के लाइफ में होता है, बट उतना भी मत करो कि आप उसमें डूब जाओ। तो आप असम से बिलोंग करते हैं, तो असम का कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताएं कुछ। देखिए मैं आपको आसाम की बात बोलना चाहता हूँ। वो आसाम मेरा जन्मभूमि है, मातृभूमि है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो वो एक बहुत पावन धरती है आसाम। तो जैसे कि वहाँ पर की फेस्टिवल में सबसे बड़ा जो मतलब मैंने त्योहार, हाँ, जैसे कि हमारे बिहार वाले साइड में जैसे कि होली हो गया, हाँ ठीक है। तो इस तरह का त्योहार जो है वहाँ पे, मैं वही बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा वहाँ पे सबसे बड़ा त्योहार जैसे कि दुर्गा पूजा होता है, जो आसिन में होता है। बिहू जो है, देखो आसाम है, बट आसाम में दो है, एक लोअर आसाम में, एक अपर आसाम है। तो अपर आसाम में जो है वहाँ पे बिहू सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और मैं जो हूँ, मैं काछाड़ अंचल से हूँ, मतलब लोअर आसाम से। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। सबसे बड़ा उत्सव हमारा दुर्गा पूजा होता है। और हम जो जहाँ पे बिहू भी मनाते हैं, फेस्टिवल बिहू भी मनाते हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। जो भगवान जो है भगवान को मानते हैं। हाँ बहुत मानता हूँ, और हर कोई को मानना चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ, जो जनरेशन आ रहा है, मैं सभी को बोलता हूँ कि भगवान को मानो और बहुत ज़्यादा मानो। क्योंकि देखो उनके बिना कुछ नहीं है, जो कुछ भी हूँ मैं उनके सिवाय हूँ। खास करके मेरे मम्मी पापा, दूसरे नंबर भगवान आते हैं। फास्ट तो भगवान में कौन, भगवान को अब ज़्यादा मतलब मैंने आपके आराध्य हैं, जो मतलब आप उनको ज़्यादा। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा सबसे आराधना मेरा जो है, मेरा मम्मी पापा भी मानता है, मैं भी मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। नहीं, पूरा फैमिली, हाँ पूरा फैमिली मानता है। मेरा भी फेवरेट है जगत जननी दुर्गा माता, ठीक है। मैं उनको मतलब कुछ भी मतलब मेरा जो मन में रहता है मैं उनको ही शेयर करता हूँ, मतलब बोलता हूँ। मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब मैं उनको ही बोलता हूँ कि जैसे कि जब सब मुंह फेर लेते तब मेरा माता मेरे साथ देती है। मतलब वही मुझे प्रेरणा देती है कि मैं ये करूँ वो करूँ बोल के। तो जगत जननी दुर्गा माता को मानता हूँ, और मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल। यंग लड़कों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि मैं यंग लड़के के बारे में, मेरा जो छोटा भाई है, मेरा जो बड़ा भाई है, मैं बोलना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो ये सभी मेरे में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बोलूँगा बोल के। मैं कुछ बड़ा फैमिली से नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई बड़ा नहीं है, क्या मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करता हूँ कि मैं इसके बारे में बोलूँगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब मेरे में ऐसा खूबी भी नहीं है कि मैं बोलूँगा बोल के। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब मेरा में एक खूबी है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ सभी भाई को, सभी फ्रेंड को, सभी दोस्तों को, कि नशा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। नशा जो एक ऐसा चीज़ है, इसको मतलब लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। आज मैं 22
ईयर मेरा अब चल रहा है, मैं आज तक कोई नशा नहीं किया हूँ। मेरा में एक मतलब एक खूबी है, मतलब मैं कुछ नहीं किया हूँ, ओनली फॉर चिंगम लिया हूँ, जो सेंटर फ्रूट बोलता है वही मैं खाया हूँ। नहीं उसके सिवा मैं और कुछ नहीं खाया हूँ। मेरा निजी जीवन का बारे में बोल रहा हूँ। नहीं तो वो कोई मतलब वो निकोटीन या जैसे कुछ कि नशा वसा तो नहीं है। हाँ, ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सभी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही चीज़ है। यंग लड़का के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका भी वही आएगा कि उस टाइम आप कर सकते हो, बट अभी इसके लिए करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कुछ करना है तो देश के लिए करो, अपने मम्मी पापा के लिए करो, अपना एक गोल बनाओ, अपना लाइफ में कुछ ऊपर जाने का मतलब एक कुछ होना चाहिए कि आप कर रहे हो या करना चाहिए आपको, ये आपका मन में होना चाहिए। और गलत रास्ते पे मत जाओ, गलत दिशा पे मत जाओ, क्योंकि देखो आप जिस टाइम क्लास 12 आपका जो आप होता है, क्लास 2 कंप्लीट होता है, उस टाइम आपको बहुत सारा फ्रेंड मिलता है, दोस्त मिलता है ऐसा कि आपको मतलब गलत दिशा में, गलत राह में ले जाता है, ठीक है। तो आपको उन सब से बचना है। मैं अपने से छोटा भाई को या अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को भी बोलना चाहता हूँ कि वो सबसे बच कर रहना चाहिए, क्योंकि जो वो सब एक गलत संगत है, गलत चीज़ है, उसमें आप चले जाओगे तो फिर लौट के नहीं आ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ करो या मत करो, बनो या मत बनो, बट अपना मम्मी पापा को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपको जो जन्म दिया है वो सबसे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण आदमी वही है, क्योंकि वो आपको धरती पे लाया, ठीक है। तो कुछ करना है तो उनके लिए करो, कुछ बनना है तो उनके लिए बनो। अगर वो मतलब गर्व से कह सके कि वो मेरा बेटा है। बहुत मैं अभी के जनरेशन में देख रहा हूँ, बहुत सारा आदमी है जो अपने मम्मी पापा को मतलब बहुत दुख, बहुत कष्ट देते हैं। तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अपने मम्मी पापा को माने, अपने मम्मी पापा को मतलब ख्याल रखे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करता है। मम्मी पापा और उनका जो कर्ज है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं। बिल्कुल, मम्मी पापा का जो कर्ज है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मतलब बचपन से लेकर बड़ा तक मतलब वो बहुत कुछ किया है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही सभी भाई को बोलना चाहता हूँ, सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अगर कुछ करना है तो अपने मम्मी पापा के लिए करो। अगर आपने कुछ लाइफ में आपको कुछ गोल नहीं दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तो बहुत सारा भाई दोस्त है वो गलत रास्ते में चला जाता है। तो उस टाइम में उनको मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम अगर आपको दिमाग में कुछ गलत फीलिंग आए या गलत ख्याल आए, गलत संगत आ गया है, तो उस टाइम अपना मम्मी पापा के बारे में सोचो 2 लाइन कि वो मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए क्या किया हूँ, उनके लिए क्या करना चाहता हूँ। तो उनके लिए आप कुछ करो, उनके लिए कुछ बनो, देखना आपको मतलब अलग ही खुशी मिलेगा। और जो परिवार जो है, फैमिली है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, इनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ मतलब आपको अलग ही खुशी मिलेगा, अलग ही मतलब आपको मतलब एक उत्साह मिलेगा। उनके लिए कुछ करके देखो, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ये सभी करने के लिए। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ बात, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और मुझे लगता है कि ये सबको होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। एक मानवता भी है और अपने परिवार के प्रति स्नेह भी है, प्रेम भी है। यही तो जीवन है, और क्या। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर कि जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा पापा है, क्योंकि मैं उससे जो सीखा हूँ वो मतलब कहीं नहीं सीखा हूँ। बिल्कुल, मतलब मेहनत करना हो या पढ़ाई करना हो या मतलब आगे बढ़ने का मतलब जो सफ़र है मैं उनसे ही शुरू किया हूँ। और वो मेरा खास फ्रेंड है, वो मेरा पापा है। पहले तो मेरा पापा है, वो मेरा खास फ्रेंड है। क्योंकि देखो फ्रेंड ऐसा होना है, दोस्त ऐसा बनाओ कि आपको मतलब बिना बोले ही उसको मतलब समझ आना चाहिए कि आपका मन में क्या है, आप सामने क्या करना चाहते हो। तो ऐसा मेरा सभी फ्रेंड है, बट ऐसा मुझे कोई फ्रेंड मिला नहीं अभी तक। तो इसीलिए मैं मेरे पापा को ही मानता हूँ ऐसा हीरो। मेरा मतलब मेरे लाइफ में सुपर हीरो या मतलब सुपरमैन या मतलब मेरे लाइफ में मतलब सबसे मतलब महत्वपूर्ण कोई है तो मेरा पापा है, मेरा मम्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद से हूँ, उनके दुआ से हूँ। तो मतलब जो फ्रेंड की बात बोला, मतलब खास करके मेरा फ्रेंड जो मेरे पापा ही है, जो मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ या मतलब क्या करने वाला हूँ, मतलब बिना बोले बिना कहे वो समझ जाते हैं कि मेरा लड़का ये करने वाला है, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मैं उसको ये बोल सकता हूँ बोल के। ऐसा कोई मिला नहीं है मेरे लाइफ में मेरे पापा के सिवा। मतलब बहुत सारा दोस्त मिला मेरे को, क्लास 8 से लेकर क्लास 9, 10, 11, 12 तक, ऐसा कोई नहीं मिला। ऐसे खास फ्रेंड है मेरा एक। फिर भी मतलब मेरे पापा का जो मतलब करके गया मेरे पापा मेरे लिए, जो मुझे प्रेरणा दिया या मैं मेरे पापा से जो सीखा हूँ, तो मुझे कोई आज तक नहीं सिखा पाया, नहीं बोल पाया कि ये करो, ऐसा बनो बोल के। तो वही बोलना चाहता हूँ कि मतलब सभी भाई को, मतलब दोस्त को, फ्रेंड को, कि अपने मम्मी पापा को यार कभी दुख मत देना, कभी कष्ट मत देना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ सहा है और मतलब
जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि वो है तो आप धरती पे आए, बिल्कुल वो नहीं रहता तो आप धरती पे आते नहीं आते। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरा मम्मी पापा का आशीर्वाद से हूँ। मेरा मम्मी पापा को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत मतलब उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं उनके लिए जान दे भी सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए। मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनको। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई का अपने परिवार के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने पिता के बारे में, कोई माता के बारे में, क्योंकि वो सम्मान देना और उनकी सेवा के बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना एक अच्छे पुत्र का, तो देखा जाए तो शिवा जो है एक अच्छे पुत्र के भी कर्तव्य को निभाते हैं और एक अच्छी प्रेरणा के स्रोत हैं समाज में। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। और इस तरह से हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।